हे, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे शायद आपका खुद को देखने का तरीका और आपके आसपास की दुनिया को देखने का तरीका बदल जाए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसके माता पिता बहुत मेहनत करते थे, लेकिन मुश्किल से पेट भर पाते थे। हर सुबह अर्जुन अपने स्कूल पहुंचने के लिए मीलों चलता था। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे। उसके जूते जितनी बार उसने गिने थे, उससे ज्यादा बार पैबंद लगे थे। लेकिन सबसे मुश्किल बात यात्रा या भूख नहीं थी। यह वह तरीका था जिससे उसके सहपाठी उसके साथ व्यवहार करते थे। हर एक दिन वे उस पर हंसते थे क्योंकि वह गरीब था। वे उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, उसे नाम से बुलाते थे, कभी कभी उसके साथ बैठने से भी मना कर देते थे। अर्जुन उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता था, लेकिन वे शब्द या वे बहुत दुख देते थे। एक दोपहर एक खास तौर पर बुरे दिन के बाद अर्जुन अपने गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपनी आंखें पोंछी, अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसने एक हल्की खांसी सुनी। ऊपर देखते हुए उसने एक बूढ़े साधु को देखा, जिनकी आंखें चमक रही थीं और एक गर्म मुस्कान थी। साधु उसके बगल में बैठ गए और पूछा, क्यों दुखी हो मेरे बच्चे? अर्जुन हिचकिचाया, फिर अपना दिल खोल दिया। ताने अकेलापन कैसे, वह बस घुल मिल जाना चाहता था। साधु ने हर शब्द सुनते हुए सिर हिलाया। उन्होंने फुसफुसाया, असली शक्ति फैंसी कपड़ों या बड़े शब्दों से नहीं आती है, यह भीतर से आती है। क्या तुम अपनी सच्ची ताकत खोजना चाहते हो? अर्जुन हैरान लेकिन उत्सुक ने सिर हिलाया। साधु ने अपनी आंखें बंद की और अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। उस पल में अर्जुन को गर्मी का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे सूरज की रोशनी उसके सीने में भर गई हो। साधु मुस्कुराए, जब भी तुम कमजोर या अकेला महसूस करो, इस भावना को याद रखना। सीधे खड़े रहो, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगले दिन स्कूल में चीजें वैसे ही शुरू हुई, हंसी मजाक। लेकिन इस बार अर्जुन को साधु के शब्द याद आए। सिकुड़ने के बजाय वह सीधा खड़ा हुआ और अपने धमकाने वालों की आंखों में देखा। उसने चिल्लाया या लड़ाई नहीं की, उसने बस उनके शब्दों को खुद को चोट पहुंचाने नहीं दिया। और फिर कुछ बदल गया। एक दिन जब छात्रों के एक समूह ने क्लास पर एक गंदा मजाक करने की कोशिश की, अर्जुन को इसका अंदाजा हो गया। अपनी त्वरित सोच और नए साहस का उपयोग करके उसने एक शिक्षक को चेतावनी दी और उसे समय रहते रोक दिया। पूरे स्कूल में उसकी बहादुरी के बारे में चर्चा हुई। धीरे धीरे लोग अर्जुन को अलग तरह से देखने लगे। वही छात्र जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसका सम्मान करने लगे। कुछ तो उसके दोस्त भी बनना चाहते थे। वह अपने पैबंद लगे कपड़ों के लिए नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और दयालुता के लिए जाना जाने लगा। और तुम जानते हो क्या? अर्जुन कभी साधु का सबक नहीं भूला। उसने महसूस किया, सच्ची ताकत इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि तुम कौन हो और तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो।